भोर हुई पंछी जागे, दूर हुआ अंधेरा, दूर क्षितिज के पीछे से झांके एक नया सवेरा। सुप्रभात बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक पाठ। उसका सारांश ऑडियो वीडियो लिंक थ्रू मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी इस पाठ के लेखक हैं। स्लाइड में देखिए, आपको पाठ का शीर्षक दिखाया जा रहा है और आगे शरद जोशी जी का एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये है इस पाठ के लेखक शरद जोशी जी। तो शरद जोशी जी को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लेखक शरद जोशी जन्म 21 मई 1931, 21 मई 1931 मतलब 21 मई 1931 उज्जैन में इनका जन्म हुआ। उज्जैन, और उज्जैन जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मृत्यु बताते हैं 5 सितंबर 1991 यानी 5 सितंबर 1991। 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर टीचर्स डे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो उस दिन इनकी मृत्यु हुई मुंबई में। व्यवसाय हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक, कवि, लेखक थे, कवि भी थे, राइटर और पोएट। राष्ट्रीयता कंप्लीटली भारतीय यानी फुल इंडियन। ये थे शरद जोशी और उनका छोटा सा जीवन परिचय। आगे की स्लाइड में अगर हम देखें तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने उन लोगों पर व्यंग किया है जो अतिथि बनकर अपनी सेवा सत्कार कराना चाहते हैं और अगर वे किसी के घर जाते हैं तो वहाँ से वापसी का नाम नहीं लेते। स्लाइड में देखिए, बाकायदा अतिथि सत्कार हो रहा है। तो पाठ में भी कुछ ऐसे ही हुआ बच्चों कि प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि लेखक के घर में एक अतिथि आए हैं। उसे आए हुए अतिथि के सेवा सत्कार में लेखक और उनकी पत्नी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वैसे तो माना जाता है कि अतिथि भगवान होते, पर हमेशा भगवान नहीं होते, क्योंकि लेखक के घर में जो आए हुए मेहमान हैं। अच्छा, सेवा सत्कार इसलिए किया जाता है ताकि अतिथि आने के बाद 1-2 दिन के अंदर चले जाए, लेकिन लेखक के यहाँ जो अतिथि आए वे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेखक को अब शंका होने लगी थी धीरे धीरे कि पता नहीं और कितने दिन रुकेंगे, और सही में अतिथि ने थोड़े दिन और रुक जाने का संकेत दे ही दिया। 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो लेखक को अपनी मर्यादा भूल जाएगा, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी परेशानी को पाठकों के समक्ष रखकर साझा करने का प्रयास किया है। अच्छा, वो शंका कैसी सच्चाई में बदली वो सुनिए। अतिथि ने अपने क्या कहना चाहिए, खराब हुए कपड़े धुलवाने की बात कही तो लेखक ने सुझाया कि भाई हाँ, लॉन्ड्री में दे देते हैं। मतलब लेखक और उनकी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि लॉन्ड्री में अगर कपड़े दे देंगे तो तुरंत धुल जाएंगे और ये महाशय चले जाएंगे दूसरे दिन अपने मतलब अपनी मर्यादा को साथ में लेकर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से काफ़ी परेशान हो गए थे। सेवा सत्कार किया गया था कि चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कल तक जिस अतिथि के प्रति ये भाव था कि अतिथि देवता स्वरूप होते हैं, वो भाव अब बदल गए बच्चों। भाव अब राक्षस प्रतीत होने लगा वो अतिथि। मतलब हम कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, बट यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। अब अतिथि राक्षस भव ऐसी कंडीशन हो रही थी, क्योंकि वो अतिथि 5वां दिन होने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहा था।
बहुत परेशान हो गए थे दोनों। कल तक जिस अतिथि के प्रति ये भावना थी कि अतिथि देवता स्वरूप होते हैं, उस अतिथि के प्रति अब स्थिति ये हो गई थी कि वो राक्षस प्रतीत होने लगा था। तो इस व्यंग के माध्यम से स्टूडेंट्स, लेखक ने आज की अतिथियों की निर्लज्जता की परिस्थिति को स्पष्ट किया है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि सम्मानित व्यक्ति के साथ जैसा आचरण किया जाता है, तब उस व्यक्ति के व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं ही अपने आप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। यहाँ तो बात देखिए स्लाइड में कैसी दिखाई दे रही, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मतलब तुम मानो चाहे मत मानो, मैं आपका अतिथि हूँ और आपको मेरा स्वागत करना ही पड़ेगा। यानी ये तो ज़बरदस्ती हो गई। स्लाइड में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही है। अतिथि सत्कार, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अतिथि, आने वाले अतिथि का स्वागत, और अतिथि के लिए उक्ति कि भाई अतिथि देवो भव। लेखक ने यह भी बताया इस पाठ में कि थोड़े दिन के लिए आए अतिथि शानदार स्वागत के भागीदार होते हैं। बिल्कुल, हम और आप भी करते हैं। हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी अगर कोई आता है तो बहुत शानदार स्वागत किया जाता है। लेकिन ज़्यादा समय के लिए अगर अतिथि के आतिथ्य का सुखभोग करने का जिनका इरादा होता है, तो ऐसे अतिथि का मेज़बान द्वारा आदर सम्मान नहीं होता। लेखक ने एक बात और बताई है बच्चों यहाँ, कि दूसरों के घर में रहकर आदर सत्कार प्राप्त करना सबको अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में ही रहना शुरू कर दें। लेखक ने यह भी बताया कि अतिथि के घर इज्जत मिलने का ये मतलब नहीं है कि जहाँ इज्जत मिले वहाँ और सिर चढ़ जाए आ जाए। इज्जत मांगने से प्राप्त नहीं होती। अगर अतिथि को बिना मांगे इज्जत चाहिए तो उन्हें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि थोड़े समय के लिए ही किसी के घर के दरवाजे तक जाएं और उसके बाद छोड़ दें। अतिथि द्वारा फूहड़ आचरण अगर किया गया, फूहड़ मतलब जिस तरह से लेखक क्या हो रहा है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5वां दिन, तो उसका गलत परिणाम सामने आ सकता है। मेज़बान द्वारा उन्हें गेट आउट कहा जा सकता है। तो बच्चों, इस तरह से ये व्यंग रचना सही मायने में मेहमान और मेज़बान की संयुक्त आचार संहिता है, जिसे हम सब ने समझना चाहिए। तो इस तरह से फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, वाकई हमारे भारत में अतिथि देवो भव इस उक्ति को का आदर किया जाता है और हमेशा किया जाता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों, अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि, शरद जोशी द्वारा लिखित इस पाठ का सारांश यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।